हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गाइस, अगर आप अपने Windows 11 में किसी भी वाईफाई को आप कनेक्ट कर रहे हो और उस वाईफाई का आप करेक्ट पासवर्ड भी आप डालकर आप उस वाईफाई को कनेक्ट कर रहे हो और वो वाईफाई तब भी कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, कुछ इस तरह का एरर हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आपको इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आपको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। तो गाइज वाईफाई से जो रिलेटेड जो ये एरर है, जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे टोटल 7 प्रोसेसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी 7 प्रोसेस को आपको एक एक कर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर बाय द वे आपका जो है यहाँ पे पहला प्रोसेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पे सेकेंड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वहाँ पे थर्ड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी प्रोसेसेस बताऊंगा मैं, तो यहाँ पे किसी न किसी एक प्रोसेस जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इन सभी प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको यहाँ पे उसे फॉलो करना है और किसी भी स्टेप को या किसी भी प्रोसेस को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है और आपको इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच करना है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन रिलेटेड मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और गाइज, आपके कंप्यूटर में, अगर आपके लैपटॉप में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो गाइज, जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ। अगर बाय द वे आप यहाँ पे अपने वाईफाई में जाकर आप यहाँ पे चेक कर लिए हो कि अगर आपका यहाँ पे वाईफाई जो आपका, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा वाईफाई है, अगर ये वाईफाई, अगर आपका जो भी वाईफाई है, अगर वो वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है और वो प्रॉब्लम आ रहा है, वो एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। अगर आप नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे ट्राई कर लिए हो तो आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस आपको करना है। पहला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। मैंने अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में जाने के बाद और आपको यहाँ पे विंडोज़ के सेटिंग्स के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है ट्रबल शूट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ट्रबल शूट सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे ट्रबल शूट करना है, जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे ट्रबल शूट करना है। और ट्रबल शूट कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, रन का बटन देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हो। आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपका ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा और ट्रबल शूट होने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी एक बार ट्रबल शूट कर लेना है। आप यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करके आप इसे भी ट्रबल शूट कर सकते हो, तो आपको इसे भी ट्रबल शूट एक बार कर लेना है। और ट्रबल शूट करने के बाद और आपको इसे क्लोज करके अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई था वो वाईफाई आपके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका इस प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बता रहा हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC /scan now। आपको ये कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, SFC /scan now। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है।
और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन, आपके सिस्टम का कंप्लीट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा, किसी तरह वाईफाई के रिलेटेड हो गया है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपेयर होने के बाद वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान ही ये सब होगा जो मैं बता रहा हूँ, रिपेयर का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ये वेरिफिकेशन के दौरान ही होगा। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे 8% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे आपका 100% वेरिफिकेशन होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट आपको हो सकता है आपको वेट करना हो, तो आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। और क्लोज करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार फिर से आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और मैं जितने भी प्रोसेस बता रहा हूँ उन सभी प्रोसेस को करने के बाद आपको एक बार सिस्टम को अपना रीस्टार्ट ज़रूर करना है। ये कॉमन है रीस्टार्ट करना, तो आपको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वाईफाई में जाकर आपको चेक करना है कि आपका जो वाईफाई था वो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस आपका अगर ये सेकंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आपके सामने रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन होगा। और यहाँ पे आपको एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये कमांड आपको यहाँ पे दिखा होगा ncpa.cpl, ये कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस कमांड को आपको टाइप करना है देन ओके। और आपके सामने नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वाईफाई है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो वाईफाई है आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसे एक बार पहले तो डिसेबल करना है। और डिसेबल करने के बाद जो आपको इसे वापस से एक बार इनेबल भी करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको इसे वापस एक बार इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई में जाकर अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको अब इसी वाईफाई के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुका है। और इसके प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैंने इसे सिलेक्ट करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, यूज़ दी फॉलोइंग IP एड्रेस, मैंने ये ऑप्शन सेलेक्टेड है और यहाँ पे IP एड्रेस या गेटवे वगैरह यहाँ पे आपका यहाँ पे पुट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके यहाँ पे सेकेंड वाला ये ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। और इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर इनकेस जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, अगर आपका यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन अगर आपका सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे ये सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके केस में क्या है कि आपका यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको इसे पहले वाले को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है, ये वाला ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेसेस ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे आपको ये सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यूज़ दी फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस। और यहाँ पे इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे प्रीफर्ड DNS सर्वर में और अल्टरनेट DNS सर्वर में आपको गूगल DNS को आपको यहाँ पे टाइप करना है, या आप क्लाउड DNS भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गूगल DNS यहाँ पे टाइप किया हूँ 8888 और अल्टरनेट DNS में 8844 में यहाँ पे टाइप किया हूँ। तो आपको इसे टाइप करना है और देन ओके कर देना है और आपको इसे अब क्लोज करना है। अब एक बार फिर से आपको इसे डिसेबल करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल किया हूँ। डिसेबल करने के बाद आपको इसे वापस फिर इनेबल भी करना है।
और इनेबल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे कनेक्ट करके चेक करना है या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस अगर आपके यहाँ पे वो प्रॉब्लम दोबारा आ रहा है, वो प्रॉब्लम तब भी शो हो रहा है, वो एरर शो हो रहा है, तो आपको अब करना क्या है कि आपको इसी वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको वापस से जाना है और यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है वापस से और इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको चले जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि अगर आपका ये ऑप्शन सेलेक्टेड था तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया सेकेंड वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद देन ओके, देन क्लोज और फिर आपको इसे डिसेबल्ड करना है और इसे फिर वापस से आपको फिर इनेबल्ड भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे इनेबल किया हूँ तो यहाँ पे मेरा इनेबल हो गया है और फिर आपको यहाँ पे फिर वापस से आपको जाकर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इनकेस अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो एरर सॉल्व नहीं होता है, जो एरर आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपनी विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद में इसके ऊपर राइट क्लिक करना है स्टार्ट मेनू में और यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने डिवाइस मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एडाप्टर्स, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये वाला ऑप्शन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको एडाप्टर्स रिलेटेड बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इन सभी ड्राइवर सॉफ्टवेयर को एक करके आपको इन सभी को अपडेट करना है और इन सभी ड्राइवर सॉफ्टवेयर में से एक जो सॉफ्टवेयर है, ये पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC 7265, ये वाला आपको यहाँ पे ये अडेप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस अडेप्टर को तो खास कर अपडेट करना है, आपको इस अडेप्टर को खास करके अपडेट करना है। और अपडेट कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ड्राइवर पे माने अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपके ड्राइवर से रिलेटेड, आपके नेटवर्क एडाप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको 3 आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होगा, या हो सकता है आपको यहाँ पे 2 ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो, या 3 या 4, जितने भी ड्राइवर आपको शो होते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी ड्राइवर को आपको एक एक कर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये पहले वाले ड्राइवर को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अब नेक्स्ट करना है और यहाँ पे जो वो ड्राइवर है वो ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज़ हैज़ सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको एक बार अपने वाईफाई को, अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार पहले रीस्टार्ट भी कर सकते हो उसे अपडेट करने के बाद। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाईफाई वाले सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है जो आपका जो वाईफाई था वो वाईफाई आपका प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको करना क्या है कि आपको उसी ड्राइवर के ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बार आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ड्राइवर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो ये सेकेंड वाला आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इस बार सेकेंड वाले ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। तो इसी तरह आपको सभी ड्राइवर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे मेरा अपडेट हुआ है और इसे क्लोज करना है। आप चाहे तो अपने सिस्टम को एक बार यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वापस से आपको वाईफाई वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको
वाईफाई को आपको यहाँ पे कनेक्ट करके देखना है कि वो वाईफाई आपके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका इसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे अब थर्ड वाले आप ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो। तो थर्ड वाले ड्राइवर को अपडेट करने के फिर बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर इनकेस ये ड्राइवर सभी को अपडेट करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आने के बाद और आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क एंड इंटरनेट का आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडवांस नेटवर्क सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नेटवर्क रीसेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस नेटवर्क रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपने नेटवर्क को रीसेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीसेट नाउ का आपको यहाँ पे बटन हो रहा होगा, तो आपको इस पे क्लिक कर आपको अपने नेटवर्क को एक बार रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है, आपके वाईफाई को रीसेट करने के बावजूद भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ। तो 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को वापस से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद और मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे कमांड बताऊंगा, तो आपको उन सभी कमांड को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे पहला जो कमांड है जैसे मैं आपको बताता हूँ, netsh स्पेस winsock स्पेस रीसेट। तो आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, netsh स्पेस winsock स्पेस रीसेट देन इंटर। और आपका जो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो winsock कैटलॉग है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आपको अब करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे सेकेंड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो सेकेंड कमांड आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, netsh स्पेस int IP reset log डॉट txt। आपको इस बार ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम कर दिखा रहा हूँ, आपको ये कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, netsh स्पेस int स्पेस IP स्पेस reset log डॉट txt देन इंटर। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे थर्ड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो थर्ड कमांड में आपको यहाँ पे अपनी IP को यहाँ पे रीसेट करना है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है netsh स्पेस int IP reset। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, netsh जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, netsh स्पेस int स्पेस IP स्पेस रीसेट देन इंटर। तो यहाँ पे आपका जो IP है वो रीसेट होगा। अब आपको यहाँ पे एक और कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, 4th नंबर कमांड। इस कमांड में आपको अपने DNS को फ्लश करना है, मैंने कैशे को आपको यहाँ पे फ्लश करना है, DNS को फ्लश करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे IP config स्पेस स्लैश फ्लश DNS, ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, IP config स्पेस स्लैश फ्लश DNS। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और जो आपका जो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा DNS जो है रिजॉल्व हो चुका है, रिजॉल्व कैचे हो चुका है और यहाँ पे जो DNS है वहाँ पे फ्लश हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे आप यहाँ देखोगे सक्सेसफुली फ्लश दी DNS रिजॉल्व कैचे। तो अब आपको यहाँ पे ये लास्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है एग्जिट। तो एग्जिट कमांड यहाँ पे टाइप करके मुझे ये कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करना है देन इंटर। तो यहाँ पे मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो गया है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है वाईफाई में जाके कि आपका जो वाईफाई है, जो भी वाईफाई है वो आपका कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। इस बार जैसे आपको यहाँ पे
कनेक्ट करके आपको देखना है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है 6 नंबर प्रोसेस तक आते आते भी, अगर इनकेस ऐसा, तो मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस तक आते आते आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ 7 नंबर प्रोसेस। और ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको 7 नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 7 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 7 नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे मैं जैसे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है और यहाँ पे आपको रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और रिकवरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो रिस्टोर से रिलेटेड जो इंटरफेस है आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है रिस्टोर से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्रॉस मार्क आ रहा है। तो ये जो एरर है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की ओर दे दिया हूँ और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप वहाँ पे जाकर आप उस वीडियो को वॉच करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे कितने लोग बोलते हैं कि सर रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर गए तो आपका जो सिस्टम है वो जो आप यहाँ पे रीस्टोर के दौरान जो भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन आपका पास्ट में चला जाता है, उतना ही दिन पीछे चला जाता है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे जो ये प्रॉब्लम है, जो वाईफाई से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका आज आ रहा है, टुडे आ रहा है और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था। येस्टरडे को आपका जो वाईफाई था वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो वो 1-2 दिन पीछे शिफ्ट हो जाएगा और 1-2 दिन पीछे आपका सिस्टम जैसा भी था, आपका प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा भी आपका सिस्टम था वो सिस्टम आपका एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है और रीस्टोर कैसे करना है आपको जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम शो हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हो सकता है टाइम लगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ तो आप ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी कि इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाया हूँ और ऊपर में आई बटन में आपको यहाँ पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा उस वीडियो को रिलेटेड। तो जैसे ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ आपको वहाँ पे डेट आपको वहाँ पे शो होगा 1 या 2 या 3 डेट आपको यहाँ पे डेट आपको शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट की नियरली जो भी डेट वहाँ पे शो होता है ना, नियरली आज के डेट के नियरली, तो उस डेट को आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद और आपके सामने ऊपर की ओर आपको सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा तो आपको उस सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और नीचे की ओर आपको फिनिश का बटन शो होगा तो आपको उस फिनिश बटन पे क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोग का 30 मिनट का भी टाइम लगता है और किन्हीं लोग का 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जरा आपको पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और मैं बता देता हूँ कि इतना टाइम ड्यूरेशन क्यों लग जाता है किन्हीं लोगों का, क्योंकि वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपको जो प्रॉब्लम जैसा भी प्रॉब्लम आ जा रहा था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा वाईफाई से रिलेटेड, या आपका कोई अनदर प्रॉब्लम भी आ रहा है किसी और चीज़ से रिलेटेड तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा
जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।